Good morning, students. Today we will continue our chapter 11, the First War of Independence, 1857, with the causes. In the previous video, we have already discussed two causes. First one, the political causes, and the second one, the economic causes. In this video, we will discuss the remaining causes of 1857 revolt. So let us start with the first causes, social religious causes. Students, before the Britishers in India, there were some social practices, or you can say that some evil social practices were prevalent, like sati pratha and widow remarriage were not allowed. Sati pratha thi, as you know very well about sati pratha, you have studied in 7th class history. और विडो रीमैरिज मतलब विधवा पुनर्विवाह ये अलाउड नहीं था इंडिया में, और सती प्रथा भी था। एक लेडी के हस्बैंड की डेथ के बाद उसको उसी की चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। ओके, तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो द ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस सम सोशल रिफॉर्म्स बाय द हेल्प ऑफ सम इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनकी मदद से इन्होंने इन सोशल इविल्स को बंद करने के लिए कुछ एक्ट पास किए। ठीक है, उसके बाद ये बुराइयां हमारे देश में से ख़त्म हो गई। ये एक अच्छा पार्ट था ब्रिटिशर्स का। बट द इंडियंस थॉट दैट द ब्रिटिशर्स इंटरफेरेंस इन द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ द हिंदूज़। उनको ये लगता था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे कस्टम्स, हमारे रीति रिवाज, हमारे ट्रेडिशंस में दखल अंदाजी कर रहे हैं, एंड दिस हर्ट द फीलिंग ऑफ द इंडियंस। ठीक है, ये भी एक कारण था इसका रिवॉल्ट का। नेक्स्ट है द इंडियन अपोज द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। ब्रिटिशर्स established convent schools to spread western education in India. इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए इन्होंने कॉन्वेंट स्कूल बनाए। तो दिस हर्ट द फीलिंग ऑफ द इंडियंस बिकॉज द इंडियन थॉट दैट कि जो उनका अपनी एजुकेशन थी, जो उनका अपना कल्चर था, जैसे उनकी संस्कृत, वेदों की पढ़ाई, इन सब को उनको लग रहा था कि वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है और वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो इंडिया में इम्प्लीमेंट होती जा रही है। दिस ऑल्सो हर्ट द फीलिंग ऑफ द इंडियंस। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ इंडियंस टू क्रिश्चियनिटी। येस, द ब्रिटिशर्स प्रमोट क्रिश्चियनिटी। इन्होंने लोगों को मजबूर किया कि वो हिंदू धर्म को छोड़कर क्रिश्चियनिटी को अपनाएं, क्रिश्चियंस बन जाएं। इवन दे चेंज द हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी के अनुसार क्या होता था कि उनको अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में अधिकार मिलता था। तो इन्होंने भी क्या किया कि जो हिंदू क्रिश्चियन बन जाएगा उसको भी उनके पूर्वजों की प्रॉपर्टी में अधिकार मिलेगा। तो क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो थे वो क्रिश्चियन धर्म में जाने लगे, क्योंकि पहले वो हिंदू जो कल्चर था, ट्रेडिशंस थे, इतने ज़्यादा रीति रिवाज उससे परेशान हो चुके थे, और कुछ लोग अपनी मर्जी से और कुछ लोग मजबूरी में क्रिश्चियनिटी को अपना रहे थे। नेक्स्ट है स्प्रेड ऑफ रेलवेज क्रिएटेड फियर अमंग इंडियंस दैट दे वुड लूज देयर कास्ट। अब क्या हुआ कि व्हेन द ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस रेलवे इन इंडिया, द इंडियंस वर नॉट अलाउड टू ट्रेवल द फर्स्ट कंपार्टमेंट ऑफ ट्रेन। उनको फर्स्ट कंपार्टमेंट में ट्रेवल करने की अनुमति नहीं थी, उनको थर्ड कंपार्टमेंट में ही ट्रेवल करना होता था। तो उनको क्या लगा कि द स्प्रेड ऑफ रेलवेज वुड लूज देयर कास्ट। इससे उनके कास्ट सिस्टम को, वो अपनी जाति को खो देंगे, क्योंकि उसमें इन्फेरिटी और सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगा कि जो यूरोपियंस थे उनको फर्स्ट कंपार्टमेंट में ट्रेवल करने की अनुमति थी और इंडियंस को थर्ड में। तो इससे क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेशन। लास्ट, followed a policy of racial discrimination. Yes, the Britishers adopted this policy of racial discrimination, रंग भेद नीति। जो ब्रिटिशर्स थे वो मानते थे कि हम गोरे हैं और इंडियंस जो काले हैं, मानते थे कि दे कंसीडर्ड हिमसेल्फ सुपीरियर एंड द इंडियंस वर इन्फीरियर। वो कहते थे कि हम सुपीरियर हैं और इंडियंस जो हैं वो इन्फीरियर है। दिस क्रिएटेड अ गैप बिटवीन द यूरोपियंस एंड द इंडियंस, एंड दीज वर द रीजन ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, सोशल रिलीजियस कॉजेज ऑफ 1857। नेक्स्ट आते हैं मिलिट्री कॉजेज। ओके, मिलिट्री कॉजेज कैसे स्टार्ट हुए? मिलिट्री रिलेटेड टू द इंडियन सिपाहीज। ठीक है,
The sepoys had helped the Britishers to establish their empire. Indian sepoys ने काफ़ी मदद की ब्रिटिशर्स की, but instead of given reward or promotions, they were humiliated by the Britishers. बहुत ज़्यादा discrimination, exploitation हुआ इंडियन sepoys के साथ, और जो इंडियन sepoys थे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी होता था. किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन था ये? द हाइएस्ट पे given to an Indian sepoy subedar was less than a newly appointed European officer. एक यूरोपियन ऑफिसर की सैलरी इंडियन सिपाही, चाहे वो कोई सूबेदार हो, उससे बहुत ज़्यादा होती थी, और इंडियन सिपाही को सैलरी बहुत कम दी जाती थी. दिस वॉज ऑल्सो द मेन रीज़न, मिलिट्री कॉज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857. उसके बाद आया एक्ट ऑफ 1856. एक्ट ऑफ 1856 में क्या किया गया? इट्स कंपल्सरी फॉर अ न्यू इंडियन रिक्रूट टू सर्व ओवरसीज. 1856 के एक्ट के तहत ये कंपल्सरी कर दिया गया कि एक इंडियन जब सिपाही अपॉइंट होगा तो उसे 7 समुद्र पार जाना पड़ेगा. ठीक है, एग्ज़ाम देने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेनिंग लेने के मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से. तो इससे क्या हुआ? दिस हर्ट द फीलिंग ऑफ द सोल्जर्स, क्योंकि जो हिंदू थे वो क्या मानते थे कि ओवरसीज ट्रैवल वुड लेड टू लूज ऑफ कास्ट, कि अगर वो ओवरसीज दूसरे देश में जाते हैं समुद्र को पार करके, ऐसा उनका सोचना था, ऐसी उनकी थिंकिंग थी. कह सकते हो कि छोटी सोच थी कि उधर जाएंगे तो वो अपनी कास्ट को खो देंगे, क्योंकि वहाँ का जो वेस्टर्न कल्चर है, वहाँ जाएंगे तो उनको वो अडॉप्ट करना पड़ेगा, उनके रीति रिवाजों को अडॉप्ट करना पड़ेगा. तो उनको लगा कि वो अपनी कास्ट, अपनी जात, अपनी धर्म को खो देंगे. लास्ट है, नो अवार्ड्स और प्रमोशन गिवन टू द इंडियन सिपाही. ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंडियन सिपाहीज ने ब्रिटिशर्स की हेल्प की, लेकिन बदले में उनको कोई अवार्ड, कोई प्रमोशन नहीं मिला. एंड इन दिस वे द इंडियन सिपाही वर ह्यूमिलेटेड बाय द ब्रिटिशर्स. लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट, इमीडिएट कॉज. एकदम से ऐसा क्या हुआ कि ये रिवॉल्ट शुरू हो गया? ये हमने पहले भी डिस्कस किया था. तो इसको बेटा अपने पॉइंट्स में नहीं लिखना है, इसको अपने नोट्स की फॉर्म में लिखना है. इमीडिएट कॉज को एक क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इमीडिएट कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857. एक स्टोरी की तरह हुआ क्या कि ऑन मार्च 29, 1857 एट बैरकपुर नियर कलकत्ता, मंगल पांडे, जिसके बारे में एक फिल्म भी बनी थी, अ यंग इंडियन सिपाही फ्रॉम बंगाल रेजिमेंट रिफ्यूज टू यूज़ द ग्रीस कार्ट्रिज. अभी ग्रीस कार्ट्रिज क्या है? पहले क्या होता था कि राइफल में बारूद भरा जाता था, जिसे कार्ट्रिज बोलते हैं. ये जो कार्ट्रिज था, इसके ऊपर एक ग्रीस पेपर होता था, एंड इट वॉज सेड दैट द ग्रीस पेपर कंपोज ऑफ बीफ एंड पिग फैट. ये कहा जा गया कि इस ग्रीस पेपर को पिग फैट और काउस के फैट से बनाया गया है. अब क्या था? बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स रिफ्यूज टू यूज़ दैम. दोनों हिंदू और मुस्लिम ने इसको भरने से मना कर दिया. क्यों? बिकॉज द काउ इज सेक्रेड टू द हिंदूज एंड द पिग इज डिटेस्टेबल टू द मुस्लिम्स. काउ जो है वो हिंदुओं में पवित्र मानी जाती है, और मुस्लिम्स में पिग फैट खाना जो है वो निषेध है. तो दोनों हिंदू और मुस्लिम्स की फीलिंग हर्ट हुई, दोनों ने रिफ्यूज़ कर दिया इस कार्ट्रिज को यूज़ करने से. एंड मंगल पांडे जो फर्स्ट इंडियन सिपाही, यंग इंडियन सिपाही था, उसने इसको सबसे पहले मना किया एंड शॉट डाउन हिज सर्जेंट, अपने ऑफिसर को मार दिया. आफ्टर दैट ही वॉज अरेस्टेड, ट्राइड एंड एग्जीक्यूटेड. उसको बंदी बना लिया गया. एंड व्हेन दिस न्यूज़ स्प्रेड, जैसे ये खबर फैली, मैनी सिपाही स्टार्टेड द रिवॉल्ट, एंड these were the immediate causes of the revolt of 1857. Okay student, I hope you have understood the 3 causes: social religious causes, military causes and the immediate causes. तो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हाट वर द सोशल रिलीजियस कॉजेज? उसमें आपने यही पॉइंट्स लेने हैं अपनी बुक से. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट वर द मिलिट्री कॉजेज. उसमें भी आप इन क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हो. और लास्ट क्वेश्चन बनेगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इमीडिएट कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857.
ये जो इमीडिएट कॉजेज़ है ये नोट की फॉर्म में क्यों है, क्योंकि एक स्टोरी की फॉर्म में लिखना है और बुक में जो आपका पैराग्राफ दिया हुआ है उसको आपने नोट्स की फॉर्म में इस क्वेश्चन को फ्रेम करना है। तो आपके 3 क्वेश्चन बने। व्हाट वर द सोशल रिलीजियस कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, what were the military causes, and write a short note on the immediate causes of the revolt of 1857. I hope you have understood. After listening this video, you will find out the question answer with the help of your book and do this question answer in your fair notebook. Thank you, student. Have a nice day.